बोर्ड कक्षा 10 के लिए जो तक हमारी क्लासेस चलती है, ये मैथ का हमारा चल रहा है और मैथ के 750 क्वेश्चन का जो हम लोग सीरीज लेकर के आए हैं, इसका ये पार्ट नंबर 2 है। हमने इसे राम बाण का नाम दिया और आपको पता है ना कि राम का बाण कभी खाली वापस नहीं आता। उसी प्रकार से मेरे साथियों, कभी भी ये आपका पढ़ा हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा, बस आप पूरे ध्यान से और पूरी शिद्दत के साथ आंसर करेंगे। तो जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करें कि आप मुझे लाइव सुन पा रहे हैं, कि आप मुझे लाइव मेरी वीडियोस को देख पा रहे हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में यस करें। पार्ट नंबर 1 में हमने आपको 150 कराया था, इसके आगे हमारा हो रहा है। और दिशा ऑनलाइन क्लासेस का परिवार कितना अच्छा है, यह बात से पता चलता है कि हमारे टेलीग्राम पर अभी 26 के मेंबर्स पूरे हो गए हैं और प्रत्येक दिन लगभग 1 के मेंबर्स वहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर और एफर्ट करके बढ़ाएं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा है ना, 150 जो कल हमने छोड़ा था कि 6x² 12x का महत्तम समवर्तक क्या होगा, तो हमने देखा था इसका आंसर 6xy होगा, ऑप्शन नंबर डी। 151 नंबर क्वेश्चन को यहाँ से देखना है, x और y का वैल्यू क्या होगा। जल्दी से आप प्रयास करें तो हम शायद इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर x का मान रखता हूँ 2, अगर मैं इसका मान 2 रखता हूँ तो 173 के गुणे 2 से और माइनस प्लस में 197 गुना माइनस का 1, तो ये हो गया जी 6, शेष रहा 1, 17 दूना 34, 1 35, 356 माइनस 197। तो ये हमारा पूरा नहीं होता है, इसका मतलब ये वाला वैल्यू इसका नहीं होगा, ये मान नहीं होगा, है ना। ये वाला भी मान नहीं होगा, ये वाला भी मान नहीं होगा। तो देख लीजिए, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया सर जी, ए लग रहा है सही। बताओ इसका क्या सही होगा? 151 नंबर क्वेश्चन, सर बी होगा सही। नहीं प्यारे बच्चों, नहीं होगा बी। अगर मैं यहाँ पर मान रखता हूँ 3, 173 के गुणे x का मान रखता हूँ 3 और प्लस में 197 के गुणे माइनस का 2, मेरे प्यारे बच्चों 3 से गुणा करोगे 3 तिया 9 होगा, 7 तिया 51 और माइनस में 7 दूनी 14, शेष रहा 1। ये भी तो नहीं लग रहा है, ये भी तो नहीं लग रहा है बच्चों, ये भी तो नहीं लग रहा है। बताओ तो, -2 रखोगे, 7 दूना 14, शेष रहा 38 से 39, ये भी तो नहीं पूरा हो रहा है। 5 आएगा, नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। कौन सा होगा जल्दी बताओ? सर ए होगा। नहीं प्यारे बच्चों, ए नहीं हो रहा है। ए अगर यहाँ पर आप 3 रखते हो तो ये होता है 3 तिया 9, 7 तिया 51, माइनस में 2 से गुना करोगे, 7 दूनी 14, हासिल रहा 1, 38 से 39। तो यहाँ पर 9 में से का ये तो 149 आ ही नहीं सकता। पहले क्वेश्चन सही है गलत है बताओ? क्वेश्चन सही है ना? अरे 2018 के क्वेश्चंस ही ऐसे ऐसे आए थे मेरा बच्चा, क्योंकि क्वेश्चंस ही बहुत ज़्यादा गलत हो रहे थे। तो एक बार पहले आपको देख लेना चाहिए और मुझे भी देख लेना चाहिए। एक बार क्वेश्चन देख लो मिला करके बुक से, एक बार बुक से क्वेश्चन मिला करके देख लिया जाए। क्या लगता है आपको क्वेश्चन सही है? सर हार्ड नहीं बच्चों, ये देखो हार्ड ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग ऐसा ना समझें। हार्ड नहीं है क्वेश्चन, बस क्वेश्चन सही है या नहीं है, ये इसको हमें देखना था। सर डी नंबर होगा। डी नंबर में 2 रखते हैं, चलो 2 रख के देखते हैं। 2 रख के देखते हैं। तो प्यारे बच्चों 2 से करोगे तो 3 दूना 6, 7 दूना 34, माइनस में 197। हाँ ठीक लग रहा है, ये सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है इस क्वेश्चन का। अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है आगे बढ़ जाए। यस, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आता है कि इसके मूल समान है, तो अगर इस क्वेश्चन के मूल समान है तो कौन सा सही होगा बताइए। अगर इस क्वेश्चन के मूल समान है तो कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 152, 152 नंबर क्वेश्चन, यदि मूल समान है तो कौन सा सही होगा बताइए। अरे रुक जाओ, यही क्वेश्चन है ना? यस राकेश कुमार जी, 1/2 होगा सर। अच्छा, यदि मूल समान है इसके तो डी बराबर क्या होगा? 0 होगा। लेकिन प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन तो मिल जाए मुझे, क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा। ठीक है चलो, क्वेश्चन नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये हमारा ए का मान हो जाएगा, ये बी का, और ये मान सी का हो जाएगा। सी का रखोगे तो इसका आंसर होगा जी डी बराबर b² माइनस 4ac बराबर का 0। बी का मान क्या है? 4a का स्क्वायर माइनस 4a का मान 1, सी का मान होगा हमारा 2a प्लस में 1 बराबर 0। 16a² माइनस का 4a गुना करोगे 2a प्लस में 1 बराबर 0।
16a² माइनस में 4 के गुणे 2 से 8a² प्लस में माइनस में 4a बराबर 0। तो बचा 8a² बराबर में 4a, कटा दोगे इसको ए कट गया, तो 1/2 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या होगा। हमने पहली आपको कई बार ये क्वेश्चन पढ़ा दिया है, जल्दी बताओ। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर, तो 64 का वर्गमूल होता है 8 और 64 का घनमूल होता है 4। इसको भाग दीजिएगा तो राइट उत्तर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है x+1। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन नहीं है, क्या बताऊँ मैं आपको। प्यारे बच्चों इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन है x⁴n दिया गया है, इस तरह का क्वेश्चन है, x⁴n दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा यह एक विषम पूर्णांक हो। यह क्या हो प्यारे साथियों, एक विषम पूर्णांक हो। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका मान कितना होगा बताइए। रूट के अंदर में 10 का गुना, रूट के अंदर में 15 का गुना, तो 10 को हम जोड़ सकते हैं 2 गुणा 5 में, 15 को 3 गुणा 5 में, तो 5 यहाँ से बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर में 6 बचेगा। जल्दी से कर दीजिए सुरेश कुमार जी, आदित्य कुमार, विनय कुमार, साकिर। 5 का सर बी होगा, तो 5√6 आंसर निकल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। देखो 155 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें। यस गुरुजी मेरे, अगला क्वेश्चन हमने करके देखा था, इस क्वेश्चन का आंसर आपको सीधा करना चाहिए, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को 2-3 बार करवा दिया है, तो मेरे ख्याल से 2-3 सेकेंड के आंसर आपको देना चाहिए। इसका आंसर हमने कराया था 1/3, याद कीजिए हमने इस क्वेश्चन को कराया था 1/3 इसका आंसर था। प्रिंस औरंगाबाद से कह रहे हैं सर आपका बिल्कुल सही है। हाँ रवि, सबको याद है आप लोगों को? यस सर, इसका आंसर 1/3 होगा। अगला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न का पूछा गया है इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। 157 नंबर क्वेश्चन, 7 sin² थीटा कहा गया है, तो 7 में से अगर हम यहाँ पर कर देते हैं 4 sin² थीटा अलग कर देते हैं, और प्लस में 3 sin² थीटा अलग कर देते हैं, और प्लस में 3 cos² थीटा। अगर यहाँ पर 3 कॉमन ले लेते हैं 4 sin² थीटा को छोड़ करके, तो यहाँ से वैल्यू 1 आता है, बराबर में 4, तो 4 sin² थीटा बराबर में हमारा बचेगा 1, तो साइन थीटा बराबर 1/2 निकलेगा, है ना। साइन थीटा बराबर हमारा 1/2 निकलेगा। तो जल्दी से बताइए, अगर साइन थीटा 1/2 है तो कितना डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान है। साइन 1/2 कितना का मान होता है, 30 का, तो सेक 30 का मान बताइए 2/√3, और कोसेक 30 का मान 2। तो ये उत्तर आपको देखने को मिलेगा। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। जयतीश कुमार, गोपाल कुमार, साकिर, बताओ जल्दी बच्चा। ये सर ऑप्शन बी होगा। अच्छा, डिग्री मान में मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, tan 0 डिग्री का मान क्या होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिए कि tan 0 का मान क्या होता है। सर आपका तबीयत, हाँ बच्चों तबीयत हमारा ख़राब है, ठीक है। जल्दी, tan 0 का मान क्या होता है, तो से मेरे tan 0 का मान 0 ही होता है। अगर पूछा जाए कि सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो जल्दी से बताइए। या फिर दूसरा पूछा जाए कि tan² π/4 का मान क्या होता है। देखो 2018 में जो क्वेश्चंस दे दिया गया था वो क्वेश्चंस पेपर में नहीं बनते वैसा, और हमारे बिहार बोर्ड का लेवल भी वैसा नहीं है, लेकिन दे दिया है तो मैं करा देता हूँ, आप टेंशन मत लेना। सेक 60 का मान होता है 2, और tan² π/4 का मान 1 होता है, और आप सभी ने बिल्कुल सही दिया है, सबका उत्तर 1 आया है। बहुत ही शानदार जवाब है आप लोगों के। अगले प्रश्न में चलिए, और बहुत ही शानदार प्रश्न है। यदि 5 cot थीटा बराबर 3 है, तो हम इसको सिंपली लिखें, मेरे साथ लिखिए जल्दी जल्दी। हम इसको लिख सकते हैं cot थीटा बराबर 3/5, और आपको पता है ना cot का फार्मूला होता है b/p। अब जल्दी से आप आगे आ जाइए, क्वेश्चन बोला है 5 साइन, है ना, ध्यान दीजिए b/p होता है, और cot को हम लोग बोल सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा। तो आप जल्दी से देखिए कि जहाँ cos थीटा है वहाँ लेना है 3, जहाँ sin थीटा है वहाँ लेना है 5। तो ऊपर देखिए 5 गुना sin थीटा मतलब 5, 3 गुना cos थीटा, cos का मतलब 3, और नीचे 4 गुना sin थीटा मतलब 5, प्लस 3 गुना cos मतलब 3।
तो ऊपर हो गया 5 के 25 और माइनस का 9, नीचे हो गया 20 और प्लस का 9, तो 16/29 हमारा आंसर आ गया। कार्तिक आपका भी आंसर है? यस सर, 16/29 हमारा आंसर है। तो जल्दी से आप सभी लोग बताइए कितना आपका आंसर है? 16/29। यस यस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, 16/29 आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन एक्स पर कितना डिग्री रखें कि साइन अल्फ़ा हो जाए, तब अल्फ़ा का मान क्या होगा, है ना? तब अल्फ़ा का मान क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर डिग्री को दर्शा रहा है कि साइन एक्स पर कितना डिग्री रखें कि साइन अल्फ़ा हो जाए, एक्स पर 0। ध्यान दीजिए मेरी बात को मेरी बात को ध्यान दीजिए कि यहाँ पर साइन एक्स पावर 0 है और किसी भी संख्या पर अगर 0 रखा जाए, किसी भी संख्या पर अगर 0 रखा जाए, किसी भी संख्या पर अगर 0 रखा जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा π/180, π/180 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर, ये तो जोड़ा लग जाएगा, देखिए जल्दी से 160 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अटपटे क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018 में, बहुत अटपटा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने सिखाया था आपको कि जोड़ा देखिए, 10 का जोड़ा यहाँ 10 से लग गया, 15 का 75 से और 20 का 70 से, तो इसका मान 1 होगा। क्या होगा? 1। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि सूर्य के किरण का झुकाव 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री से 60 डिग्री हो और मीनार की छाया 50 मीटर घट जाती है, तो क्या आंसर होगा? इसको आप देख करके बना सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी करके देखे हैं, देख के बना सकते हैं। सूरज कुमार जी बाबुल कुमार जी, कुमित कुमार, साकिर, देख के बना सकते हैं कि सर अगर 45 डिग्री से 60 डिग्री हो गया, यानी पहले इस तरह से ज़्यादा झुका था तो ये 45 डिग्री था, अब ये 60 डिग्री हो गया, कम झुक गया और 50 मीटर, तो आप समझ सकते हैं ये माइनस हो जाएगा 50√3 माइनस का 1। अगला प्रश्न देखिए, जब उन्नयन कोण जब किसी सीधे खंभे की छाया उसकी लंबाई के बराबर हो, तो बताइए कितना डिग्री का कोण बनता है? जब छाया उसकी लंबाई के बराबर हो तो कितना डिग्री का कोण बनता है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों, तब ऐसे कंडीशन में जब छाया उसकी लंबाई के बराबर हो, जब ये दोनों बराबर होती है, तो हमारा जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री, हम इसको π/4 कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न है कि 6 मीटर ऊंचे खंभे की पृथ्वी पर 2√5 है ना, 2√3 लिखा है, सॉरी, अरे भाई साहब, 2√3 मीटर लंबी, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं कि 6 मीटर लंबी 6 मीटर लंबे खंबा है, 6 मीटर है, ये 2√3 है, तो बताइए कितना डिग्री का कोण बना? एक अंदाज़ा लगा के बनाइए जल्दी से, कितना डिग्री का कोण बना? सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं, सॉरी बच्चे, है ना। तो हम इसको 10 के फॉर्मूला रखेंगे, 10 थीटा बराबर अगर रखते हैं तो हम रखेंगे पहले p/b 2√3, इसको काटेंगे 3 बार में और √3 से 3 कटेगा √3 बार में। ठीक है, तो राइट आंसर होगा 60 डिग्री, और आपको पता है कि √3 जो है वो 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, अरे हमको तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 164 नंबर क्वेश्चन है कि एक 6 मीटर ऊंचे मीनार की छाया 4 मीटर लंबी है। डबल बार क्वेश्चन हो गया क्या जी? 6 मीटर लंबे मीनार की छाया 4 मीटर लंबी है, यानी 6/4। उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर है, ये 50 मीटर है, तो खंभे की ऊंचाई क्या होगी? तो मान लीजिए h, तो आप लोग इसको खंभा बटा छाया और खंभा बटा छाया रख दीजिए, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो हम रखते हैं ABC, मान लेते हैं इसको PQR, तो खंभे बटा छाया, तो खंभा क्या है 6/4 बराबर में खंभा बटा छाया बटा रख देते हैं 50, तो ये कटेगा 2 बार में, ये 3 बार में, 25 या 75, यहाँ ऑप्शन में
सी में 75 हमें देना होगा। ऑप्शन सी में हमको 75 देना होगा। ऑप्शन सब गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि यदि दो मीनार H1 तथा H2 के पाद बिंदु को मिलाने के मध्य बिंदु पर मीनारों के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 है। ये भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं, है ना। 30 डिग्री है तो H है तो H1 बटा H2 का अनुपात क्या होगा? H1 बटा H2 का अनुपात क्या होगा? जल्दी से बताइए सर। आप मेरा नाम नहीं लेते, कोई दिक्कत नहीं, नाम ज़रूर लेंगे, ठीक है। तो दो मीनार है H1 और H2, ध्यान दीजिए। एक H1 है और एक H2 है, दो मीनार है। मिलाने वाले मध्य बिंदु, इसको मिलाने वाला एक रेखाखंड है। इसके मध्य बिंदु से एक 60 डिग्री है, H1 60 डिग्री और ये हमारा 30 डिग्री है। तो H1 बटे H2 का अनुपात, तो पहले H1 निकाल लीजिए, 10 60 में लीजिएगा इसको, तो H1 बटे नीचे कुछ नहीं तो x मान लीजिए, तो H1 का मान आ गया x√3 और H2 निकालिएगा 10 30 डिग्री, तो 1 बटा √3 बराबर H2 बटा x। तो x का मान हो गया, x का मान हो गया है ना √3 H2, क्या हो गया? रूट के अंदर 3 H2, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको आप आराम से निकाल सकते हैं, इसका अनुपात। सर सुबह क्लास नहीं होगी क्या? नहीं प्यारे बच्चों, होगी अब, ठीक है। तो यहाँ पर H1 का मान x√3 है और यहाँ पर x√3 हो गया, H1 का मान x√3 और H2 का मान हो गया x रूट के अंदर 3। तो ये 3 जाएगा ऊपर, ठीक है ना। 3:1 होगा, है ना जी। 3:1 होगा। ये ऑप्शन गलत है, इसका ऑप्शन ए में 3:1 होगा, है ना। 3:1 होगा। हम पहले भी कराए हैं, प्रिंस का भी आंसर देख लीजिए। यस, देखिए इस मैथ में प्यारे बच्चों वही टिक पाएगा जिसका मैथमेटिक्स थोड़ा सा बढ़िया है, क्योंकि ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है ना। 2018 का जो लेवल था वो थोड़ा सा टफ है, तो आप सबको नहीं इसमें देख पाइएगा। अगला क्वेश्चन है x बराबर -1 और y बराबर 4। ध्यान दीजिए, अगर हम एक यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पर हमारा y और y कॉम्प्लीमेंट, x और x कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। x का मान -1 तो यहाँ होता है -1 और y का मान 4 यहाँ होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऐसे खींचा जाएगा, ध्यान दीजिए, ऐसा खींचा जाएगा। पढ़िए क्या लिखा है कि एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के समांतर तो गलत बात है, ना तो समांतर नहीं, तो आंसर होगा एक दूसरे के लंबवत है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए होगा, एक दूसरे के लंबवत है, क्योंकि लंबवत का मतलब होता है कि जहाँ पर ये जुड़े वहाँ 90 डिग्री का कोण बनाए और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसीलिए यह एक दूसरे के लंबवत होगा। जी बिल्कुल, परपेंडिकुलर लिखे हैं, सही लिखे आप लोग। जितने भी लोगों ने परपेंडिकुलर लिखा है सब लोग सही लिखे हैं। अगला प्रश्न आता है कि त्रिभुज की परिमिति बनाइए, है ना। हमको समझ में नहीं आता है ऐसे को, है ना। ऐसा क्वेश्चन प्यारे बच्चों कैसे बोर्ड के एग्जाम में आया था? ये सब क्वेश्चन मतलब 2 नंबर वाले होने चाहिए, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे पूछा? तो परिमिति निकालना है ना, ज़्यादा कोई भारी चीज़ नहीं है। त्रिभुज का यहाँ पर दिया है, ए को मान लीजिए -4 0 और बी को 0,3 और तीसरा को 0,0। आपको क्या करना है कि तीनों के बीच की दूरी निकालनी है, ए से लेकर के बी पॉइंट तक, बी से सी तक और सी से ए तक, निकाल के सबको जोड़ देना है। तो जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है ना, जल्दी जल्दी बताइए स्पीड में कि इसके बीच की दूरी क्या होगी। तो आप देखेंगे इसके बीच की दूरी जो होगी वो होगी 5 और इसके बीच की दूरी होगी 3 और इसके बीच की दूरी होगी 4। अब सबको जोड़ दीजिए, 5 और 3 8 और 4 12। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 इकाई। ये क्वेश्चन पहले भी शायद हम करा चुके हैं। यस, सबका आंसर है यस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। एक बच्चा लिखाया है कि स्पीड कराइए ना सर, बहुत स्लो है। तो मेरा बच्चा देखो, मैथ अगर जिस लेवल का है उसी लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, बहुत स्लो कहने से नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नियामक 2 के -3, नियामक 2 और कोमा के -3 तथा 4 - 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड का झुकाव 3 है। तो के का मान क्या होगा? के का मान क्या होगा? ठीक है, के का मान क्या होगा? ध्यान दीजिए,
नियामक बिंदु दिया है झुकाव 3 है, ठीक है, जोड़ने वाले। तो एक बात बताइए, जोड़ने वाले रेखाखंड का झुकाव 3 है ना, तो मेरे ख्याल से अगर आप इसको इस नियम से बनाएंगे, जोड़ने वाला यानी मध्य बिंदु के नियम से, है ना, मध्य बिंदु के नियम से अगर आप इसको बनाते हैं, झुकाव 3 बोला है ना। चलो सर शिवम भी बहुत हार्ड था, अरे क्या लिख रहे हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर ही क्वेश्चन में क्या बोला गया है जी, पूरा क्वेश्चन भी समझना पड़ेगा ना। झुकाव 3 है, ले भाई साहब ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, झुकाव 3 है, ठीक है। तो अगर हम इसको बनाते हैं, कैसे बनाए इसको बताइए। अगर k-3, तो पहले बच्चों यहाँ झुकाव 3 है, ऐसा तो कोई भी क्वेश्चन हम लोग नहीं पढ़े हैं, है ना, ऐसा क्वेश्चन हम लोग नहीं पढ़े हैं। अगर झुकाव 3 है, ये कौन सा क्वेश्चन है, झुकाव 3 तो हम लोगों ने कहीं भी क्वेश्चन पे पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि हमने ऐसा क्वेश्चन अपने सिलेबस में तो नहीं पढ़ा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि x बराबर -2 और y बराबर 3 का कटान बिंदु क्या होगा। तो x बराबर -2 और y बराबर 3 का कटान बिंदु क्या होगा, तो वो लिखाएगा -2,3 लिखाएगा। आपका नाम क्या है, जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए इसका। -2,3 लिखाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि सरल रेखा इतना तथा इतना अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए इसके बीच आपको त्रिभुज बनाना है और उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों के लिए, है ना, प्यार से, ये भी हमारे सिलेबस से थोड़ा सा बाहर है, पता नहीं कौन मतलब भांग खा करके क्वेश्चन सेट किया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्र में, तो आपको चित्र बनाना है। अब इसमें कोई चित्र है ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए चित्र में, ये वाला चित्र हम बना देते हैं क्योंकि ये वाला चित्र भी थोड़ा सा हल्का है, ठीक है। तो ये वाला चित्र आपके बुक में दिया गया है कि चित्र में A, B, C और यहाँ पर P और कॉमा क्यूब है। ये वाला मान 2 है और 6 है, ये वाला पार्ट 3 है। क्वेश्चन में पूछा गया है, ध्यान से देखिए, कि BC का मान क्या होगा। ये आप अंदाज से ही बता दोगे कि BC का मान क्या होगा। BC का मान क्या होगा। सर मैथ का सब्जेक्ट वाला क्लास स्टार्ट कीजिए, हम आपको बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, ज़रूर करेंगे प्यारे बच्चों। पहले आप लोग इसका उत्तर बताइए जल्दी से, इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर ये जो इसका रेशियो है, इसका जो अनुपात है 100, जल्दी से आंसर करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इसका मल्टीप्लाई 3 गुना ये ज़्यादा है, ये 2 है और ये नीचे वाला 6 है। तो ये अगर 3 है तो इसका 3 गुना, यहाँ 9 होगा आंसर। क्योंकि हम लोग देखते थे जब दुगुना होता था तो आंसर भी दुगुना लेते थे, यहाँ 3 गुना है तो हमको आंसर भी 3 गुना लेना है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है, दोनों का क्षेत्रफल दिया गया है। अगर EF बराबर 4.2 है तो BC बराबर क्या होगा। तो देखिए तो रेशियो तो वही होगा कि BC और EF दोनों के वर्ग का जो अनुपात है वो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात बटा त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो BC हमें मालूम नहीं, EF का मान 4.2 है, बराबर बताइए इसका स्क्वायर चल जाएगा रूट में 9/16, तो निकलेगा 3/4। तो BC 4.2 बराबर 3/4। जल्दी से आप कटा के बताइए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कटा के बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना। अगर 2 से कटाएंगे 2 बार में, 2 से हम इसे कटा देते हैं। ये क्या है, 4.2 है ना, ये 2.1 हो जाएगा, ठीक है। तो गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 के 3, शेष रहा 1, 6/2, तो कटा करके 3.15 आंसर होगा। यस यस यस, बहुत बढ़िया सर। 172 नंबर क्वेश्चन मिस्टेक है, अरे बच्चा इसका आंसर बताओ। 3.15 आंसर है आपका। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरल रेखा खींचने पर, है ना, एक सरल रेखा को खींचने में K बिंदु आवश्यक है, तो K का मान बताइए क्या होगा। पहले क्वेश्चन से बहुत अधूरा है। एक सरल रेखा को खींचने
में के बिंदु आवश्यक है तो के का मान क्या होगा। अब बताइए, ऐसा क्वेश्चन कहीं अपने सिलेबस में आप लोगों ने पढ़ा है कि एक सरल रेखा खींचने पर, है ना, खींचने पर के बिंदु आवश्यक है। तो मैं आपको इसका आंसर बुक से देख करके बता देता हूँ डायरेक्ट। इसका आंसर मेरे प्यारे साथियों कुछ भी आंसर नहीं दिया है, बुक में भी इसका कुछ भी आंसर नहीं दिया है। क्या क्या क्वेश्चन आ जाता है कहाँ से, कोई भी मतलब कि बुक में आंसर नहीं दिया है। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 175 नंबर क्वेश्चन है कि एक आकृति आपको दिया गया है। ठीक है, एक आकृति आपको दिया गया है और आकृति में ए बी सी और यहाँ पर दिया है डी और यहाँ पर दिया है ई। ऐसा लगता है 2018 में खाली एडवांस में दे दिया गया था, है ना। डी समांतर, ए डी का मान 2 है तो ए डी का मान हम 2 रख देते हैं, डी बी का मान 3 है, ए ई बराबर 1.6 है, तो इसी निकालिए। तो आप इसे समानुपातिकता के प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो नियम है इसका 2/3 बराबर, यानी इस पार का जो अनुपात है वही अनुपात हमने लिया और इस पार का जो अनुपात है 1.6 बटे कुछ नहीं है तो इसी मान लीजिए। 0.8 बार में कटेगा 2 से और इसी बराबर 8 या 24 2.4 है। ठीक है ना, 2.4। एक बच्चा कह रहा है सर पीडीएफ नहीं दिए, तो पीडीएफ आपको कल मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए, कार्य उस पर हो गया है, थोड़ा सा बचा है ना। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ठीक 4:24 में कितना डिग्री का कोण झुका रहेगा। ध्यान दीजिए, में दोपहर में कितने डिग्री तक घूमेगी। अपराह्न पे घंटे की सुई, तो देखिए बाबूजी घंटे की सुई जो है वो 12 घंटे में 360 का कोण बनाती है। सही बोले या गलत बोलिए। अच्छा, घंटे की सुई कितने घंटे में 360 बनाती है, बोलिए। घंटे की सुई कितने घंटे में 360 बनाती है। तो घंटे की जो सुई होती है ना वो 12 घंटे में 360 बनाती है। ठीक है, तो पहले 4 घंटे पहले तो आप समझ गए ना कि ये 30 डिग्री बनाती है 1 घंटे में। तो 4 घंटे का 120 डिग्री निकल गया और 24 मिनट का निकालेंगे तो 30 डिग्री बनाती है 60 मिनट में, तो 24 मिनट में कितना बनाएगी, तो 12 डिग्री बनाएगी। तो 120 डिग्री और प्लस में 12 डिग्री बराबर में 132 डिग्री हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में 132 डिग्री, आप इसको याद कर लें। अगला क्या लिखा है, किसी त्रिभुज के तीनों लंब को मिलाने वाले बिंदु को क्या कहते हैं। अगर किसी भी त्रिभुज है और उसका तीनों लंब आपस में मिल जाए इस तरह से, तो हम इसको क्या कहेंगे, जल्दी से बताइए कि हम इसे क्या कहेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम इसे लंब केंद्र कहते हैं। लंब के मिलने से केंद्र पर लंब मिला तो हम इसे लंब केंद्र कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी लंब केंद्र आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है, यदि वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं तो दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। बाहर से अगर दोनों टच करते हैं, बाहर से अगर दो वृत्त एक दूसरे को टच करते हैं तो उसकी स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। तो जब बाहर से टच करेंगे ऐसी स्थिति में केवल एक स्पर्श रेखा उसमें जो होगा गुजरेगी, एक स्पर्श रेखा उससे होकर के गुजरेगी। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा आता है PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज पूर्णतः वृत्त से घिरा है, तो यह एक डॉट डॉट नहीं है। तो यह एक डॉट डॉट नहीं है। अगर ये वृत्त से चारों तरफ से घिरा है तो ये समलंब चतुर्भुज नहीं होगा। क्या नहीं होगा, समलंब चतुर्भुज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन इसमें दिया है जिसका कोई मतलब नहीं है आप हमारे एग्जाम से, समझ गए आप लोग, कोई मतलब ही हमारे एग्जाम से नहीं है। अगला देखिए, है ना, अगला क्वेश्चन में आप फिगर को देखेंगे तो फिगर को समझने का प्रयास कीजिए। एक फिगर इस तरह से दिया गया है और फिगर में P, यहाँ पर हमारा Q और यहाँ पे हमारा R और यहाँ हमारा S दिया है, PQRS। ठीक है ना। अब एंगल दिया है यहाँ 50 डिग्री और यहाँ पे दिया है 40 डिग्री और एक रेखा इस तरह से दिया है, इस तरफ में दिया है 30 डिग्री और यहाँ कुछ नहीं दिया है। क्वेश्चन ने पूछा है एंगल
पी एस, आर है ना, आर पी एस का मान पूछा है, आर पी एस यानी ये वाला मान आपसे पूछा है, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा पूछा गया है। सर जी सोशल साइंस का पीडीएफ नहीं दिए हैं, दे देंगे मेरे बच्चे, सोशल साइंस का पीडीएफ दे देंगे। एक रिक्वेस्ट है प्लीज़ सर अच्छा से समझा कर कुछ कुछ क्वेश्चन में जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी स्पीड लग रहा है कि हम बहुत स्पीड हैं, कुछ लोगों को लग रहा है कि ये भी स्पीड बहुत कम है। ध्यान दीजिए, इसमें आपको ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। आपको समझ रहे हैं कि ये जो यहाँ पर ये वाला डिग्री दिया है कितना जी यहाँ पर आपको एंगल, चलिए ये वाला एंगल आपको बताना है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको 50 डिग्री दिया है, ये 50 डिग्री है। ये अगर देखिए यहाँ पर तो ये नियम भी काम नहीं कर रहा है, एकांतर कोण वाला। आप अपना नंबर दीजिए सर। देखिए बच्चों, इसका आंसर 30 डिग्री दिया है, लेकिन आंसर 30 डिग्री कैसे आया, ये बात को अगर आप देखेंगे, यहाँ पर 50 डिग्री है, यहाँ पर देखिए एकांतर कोण का भी नियम काम नहीं कर रहा है। एक तरफ 50 डिग्री दे दिया है, एक तरफ 40 डिग्री दिया है। तो यहाँ पर एकांतर कोण का भी सर आपका 178 नंबर क्वेश्चन गलत है। तो क्या दिया है आंसर, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं तो दो वृत्तों से एक साथ गुजरने वाले स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। दो वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं, ये इस तरह से हम स्पर्श रेखा खींचेंगे इस पर, है ना। क्या लिखा है, गुजरने वाले स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। तो गुजरने वाले स्पर्श रेखा की संख्या तब 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 इधर से और 2 इधर से, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। बहुत एकदम अजीब अजीब क्वेश्चन दिया है जिसमें। अगला क्वेश्चन है कि 80 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा सतह के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, बताइए। ये सब क्वेश्चन अगर बनाने देगा तो टाइम कितना ज़्यादा लगेगा, बताइए, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। 80 क्वेश्चन बोला गया है, ध्यान से देखेंगे। 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन। ध्यान दीजिए कि ये 80 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है, तो आर का मान हो गया 80 और ऊंचाई का मान हो गया 20। तो पहले निकालना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तथा सतह का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर और आर प्लस एच ये होता है ना बेलन का, और बटे हो जाएगा नीचे 2 पाई आर इसको, है ना, 2 पाई आर एच। ये और ये कैंसिल हो गया, तो आर का मान बताइए कितना है, 80 और प्लस में 20 और नीचे सिर्फ बचा एच का मान है 20। तो हो गया 100 और बटे में 20, तो अनुपात हो गया 5:1। देख लीजिए 5:1 हो जाएगा, ठीक है ना, 5:1 हो जाएगा। सर आपका पीडीएफ लेना है, तो मेरे बच्चे पीडीएफ लेना है ना, तो हमारा नंबर वही है 7700879453 पर आप कॉल करके हमारी टीम से बात कीजिए और हमारा पीडीएफ ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, बेलन तथा शंकु के आधार का त्रिज्या इतना है, ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो आयतन का क्या होगा। ये तो आसान क्वेश्चन हो गया ना, जल्दी कीजिए फटाफट से, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त की त्रिज्या का अनुपात इतना है और उसकी ऊंचाई इतना है, तो आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर आप देखेंगे पाई दोनों में काट दीजिए, आर मत काटिए क्योंकि आर दोनों का अलग अलग है। बेलन का जो आर है वो 3 है, तो 3 × 3, और बेलन का जो हाइट है वो 2 है, ठीक है। अब नीचे देखिए 1/3, शंकु का जो आर है वो हमारा 4 है, तो लिखेंगे 4 × 4, और इसका जो हाइट है वो आपका 3 है, तो 3 और 3 कैंसिल, ये कटा देंगे 2 बार में, तो ऊपर हो गया 9 और नीचे हो गया 8, तो 9:8 देख लीजिए, है ना। इसका चार्जर लो आदित्य, चार्जर लो, इसका लैपटॉप वाला चार्जर लो। तो आंसर हमारा क्या होगा, तो आंसर जल्दी से बताइए आप लोग क्या होगा, है ना। 9:8 हो जाएगा, 9:8 हो जाएगा, ठीक है। काम करता है ये वाला।
लगाइए, 9:8 हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, 9:8 हो जाएगा। गुरुजी सोशल साइंस का पीडीएफ दे दीजिए। हाँ हम दे देंगे पीडीएफ, आप टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए। नहीं है, वो वाला बोर्ड लाइए, वो वाला बोर्ड वहाँ से ला करके लीजिए, यहाँ से, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? जल्दी कीजिए। एक घन का आयतन, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए चलिए। तो मेरे प्यारे साथियों, एक घन का आयतन दिया है। घन का आयतन क्या होता है पता है आपको? भुजा क्यों बराबर 2744 है, तो ए का मान क्या निकलेगा? 2744 किसका होता है घन, बताइए। 2744 किसका घन होता है, जल्दी बताइए। सर मेरा नाम नहीं लेते सर, आपका नोट्स लिए थे, आपका नोट्स डेली 6 घंटा पढ़ते हैं, वेरी गुड। पहले ये बताइए आप कि 27 क्यू किसका घन होता है? किसका घन होता है 27 क्यू? जल्दी बताइए, किसी ना किसी का तो आंसर जल्दी आना ही चाहिए मेरे बच्चे। 27 क्यू किसका घन होता है, बताइए जल्दी से। 27 क्यू किसका घन होता है, बताइए। यस सर, 3 का नहीं बच्चों, 3 का नहीं होता है। अगर 20 का करो थी, 10 का करोगे तो 1000 हो जाएगा, 12 का करोगे तो 17 से 28, 13 का, 13 कितना का होता है जल्दी बताओ सर? 14 का होता है। अच्छा हाँ 14 का, 14 गुणा 14 गुणा 14, 4 कितना हुआ 96, छोटे के छोटे, हाँ 14 का होता है। तो अगर मान के चलो 14 का घन होता है तो ये निकल गया 14। अब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल घन का होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। तो 6 गुना भुजा का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, तो 6 गुना 196 गुना करेंगे, 6 छा के 36 की 6 हासिल रहा 3, 19 छा 114 और 3 117, तो 1176 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में आपका दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस को अलग किया जा सकता है? 184 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, जब भी अलग करने की बात आती है तो बात होता है आयतन का। तो अलग करने की बात है तो पहले वाला आयतन और बटे दूसरा वाला आयतन। तो पहले वाला आयतन है 8 का क्यूब और नीचे 1 का क्यूब, तो 512 बटा 1 बराबर 512 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आगे घूम के अगला क्वेश्चन है हमारा, सर अंग्रेजी में भी कराइए। नहीं बच्चों, जो हिंदी में दिया गया है कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। 512 सबका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इस गोलाकार से 8 सेंटीमीटर व्यास वाला अर्धवृत्ताकार एक शंकु बनाया गया है। शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? ठीक है, शंकु की ऊंचाई कितनी होगी ये आपको बताना है। ठीक है, एक क्या लिखा है? एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इसे इस गोलाकार का 8 सेंटीमीटर व्यास वाला एक और है ना आधार वृत्त का शंकु बनाया गया है। तो शंकु की ऊंचाई बताइए। ठीक है गुरुजी, सोशल साइंस का पीडीएफ अरे दे देंगे भाई साहब, ऊंचाई बताइए। आप लोग आंसर बता रहे हैं लेकिन आंसर तो हमको निकालना पड़ेगा ना जी। तो ये हमारा है खोखला गोला और इसके नीचे है ये है गोला। क्या इनका आंसर दिया बताइए मेरे बच्चे? 14 आंसर है सर। अभी 14 तो कर देंगे लेकिन कैसे होगा 14 बताना होगा ना। एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास क्रमशः दिया गया है ना। इसे इस गोलाकार से 8 सेंटीमीटर व्यास वाला शंकु काटा गया है। चलिए प्यारे बच्चों, हम इसका आंसर करा देते हैं, ऐसे डायरेक्ट हम बिना आंसर बताए कर देते हैं, सॉरी इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो हम आपको ट्रिक बताए हैं कि समप्राकृत संख्या का माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। अगर संख्याएं सम हो तो सम होने पर नियम होता है n प्लस में 1। ठीक है, सम में होता है n प्लस 1, तो 10 प्लस 1 बराबर में 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया जाएगा। हम एक बात बताते हैं कि मतलब अजीब अजीब क्वेश्चन दे दिया जाता है। ठीक है, जबकि उसके बाद आप देखेंगे 2018 के बाद ऐसा प्रश्न नहीं दिया गया है। ठीक है,
उसको बुलाइएगा आदित्य, उसको बुलाइए, मेहताब को बुलाइए। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल का होना चाहिए। तो देखिए तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल या तो बड़ा होगा या तो छोटा। कहाँ जा रहा है? उड़न जा रहा है। ठीक है तब तो तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल होना चाहिए, या तो समावेशिक चलेगा या तो अपवर्जी चलेगा। तो तोरण खींचने के लिए समावेशी और अपवर्जी दोनों चलेगा। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि यदि माध्य को हम x कहें, माध्यका को y और बहुलक को z, तो इसके बीच में क्या संबंध होता है। तो आपको खूब अच्छे से पढ़ाए हैं हम कि फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस में 2 गुना माध्य, पढ़े हैं ना। चलिए, और बहुलक को यहाँ बोला गया है, बहुलक को z, तो हम लिखेंगे z बराबर 3 गुना माध्यक का मतलब है y, और माइनस 2 गुना माध्य का मतलब है x। क्या है? x। देखिए ऐसा हमारा आना चाहिए z बराबर 3y माइनस में 2x। अगर ऐसा नहीं दिया गया है तो फिर इसको हल करके निकालना पड़ेगा। z बराबर होना चाहिए क्या? 3y माइनस में 2। अब यहाँ पर देखिए z माइनस, ये तो सब कुछ अलग अलग दिया है, इसमें कॉमन कैसे होगा जी? ऑप्शन यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा, इसमें कॉमन कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए किसी भी हाल में ई नहीं हो सकता है। बताइए कैसे दिया है यहाँ पर? आंसर क्या होना चाहिए? z बराबर होना चाहिए सर 8 का b लिखिए, 188 का b कैसे होगा बताइए ना। कैसे होगा? अगर आप निकालना भी चाहेंगे, नियम होना चाहिए z बराबर 3y और माइनस में 2x। तो यहाँ पर कैसे बनेगा बताइए? कोई भी हालत में अगर इसको बनाइएगा आप, कैसे बनाइएगा? अगर बी आंसर कहता है किताब सही है, तो हम किताब का बाद मान लेते हैं कि सही है, लेकिन कैसे सही है? अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि x माइनस जेड बराबर, इसको सॉल्व करते हैं तो 3x और माइनस में 3y आता है। हाँ तभी तो सही लग रहा है। अच्छा हाँ थोड़ा सा हो सकता है। तो x माइनस में 3x माइनस में z बराबर माइनस में 3y, तो बच गया माइनस का 2x माइनस का z बराबर में माइनस का 3y। अब माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस क्या ले लेंगे? कॉमन। तो बचेगा 2x और प्लस में z बराबर में 3y, है ना। 3y माइनस में 2z। ठीक है, ये वाला सही है। हाँ ठीक है, ये वाला हल करने के बाद सही है ना, ये वाला सही पाया गया। ये हल करने पर ये सही पाया गया बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी ही आपका सही है, सही पाया गया हल करने के बाद। ठीक है, लेकिन इतना घुमा के नहीं देना चाहिए हमारे ख्याल से। एक साथ 2 पासे को उछालने पर कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता बताइए। एक साथ अगर 2 पासा फेंकेंगे, 2 सिक्का फेंकेंगे तो 4 घटना होगा, और कम से कम 1 हेड 3 बार आएगा। कम से कम 1 हेड 3 बार आएगा। चलो 3 बार कम से कम 1 हेड आएगा, तो 3/4 सही है। साकिर कुमार का, रागिनी का, सबका सही है। 3/4 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, 3/4। समझ गए? यस। अगला क्वेश्चन है कि एक थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंद हैं। कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकलता है, तो इस गेंद से उजला गेंद होने की प्रायिकता बताएं। उजला गेंद होने की प्रायिकता बताएं। तो आप मुझे बताइए सिंपल सा कि एक थैले में 6 काला, क्या लिखा है? 6 काला और 8 उजला है, तो कुल कितना हुआ? 14 गेंद हो गया। और इसमें से उजला गेंद निकालने की प्रायिकता, तो उजला गेंद 8 है, 2 से कटाएंगे तो 4 बार में, 2 से कटाएंगे 7 बार में, तो 4/7 आंसर होगा। देख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, 4/7 आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त का परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है। परिमाप का मतलब हुआ 2πr और क्षेत्रफल का मतलब हुआ πr²। दोनों बराबर है, तो यहाँ पाई और पाई क्या हुआ? कैंसिल, r² कैंसिल, r का मान 2 इकाई होगा। ऑप्शन नंबर देखिए ए सही है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है,
चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न कहता है कि त्रिभुज ABC में BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया है। रुक जाइए, निकालने दीजिए। D बिंदु तक बढ़ाया गया है, D बिंदु तक बढ़ाया गया है। त्रिभुज ABC को D बिंदु तक बढ़ाया गया है, जिसमें ACD एंगल ACD बराबर 110 है। ACD ये वाला हमारा 110 है, 10 है, तथा कोण BAC का मान 57 डिग्री है। तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, आप हल कर देंगे। आपको हम पढ़ाए होंगे कि नियम पढ़ाए होंगे कि इसका तो आपने क्या पढ़ा है नियम कि दोनों अंतः कोणों का योग बराबर बाह्य कोण है ना। तो यहाँ पर क्या मान रखा जाए कि जो 110 हो जाए, तो 53 डिग्री हमें रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, 53 डिग्री। ठीक है। अगला कॉस कहाँ गया? आदित्य जी इधर आइए। नियम क्या है हमारा कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहते हैं इसका मूल समान है तो कौन सा मान सत्य होगा? अगर मूल समान है तो इसका कौन सा मान सत्य होगा? तो फॉर्मूला होता है D बराबर B² माइनस 4AC। मूल समान होने पर 0 रखते हैं तो B² बराबर होगा 4AC। सबका स्क्वायर छूट गया है ऑप्शन देने में, तो ऑप्शन बताइए कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है ना। ऑप्शन ए सही है, B² बराबर 4AC। B² बराबर 4AC। नवीन कुमार जी, साकिर हैं, राहुल हैं, सुधीर हैं, गुड़िया हैं। अगला प्रश्न, इस प्रश्न को देखिए, 195 नंबर क्वेश्चन। 1 से लेकर के 180 तक जाएंगे तो क्या होगा, है ना। 1 से लेकर के 180 तक जाएंगे तो मान क्या होगा? आपको पता है कि जब ऐसा होगा तो बीच में कहीं ना कहीं 90 डिग्री आएगा। और आपको पता होगा कि cos 90 का मान 0 होता है। हम इसको ऐसे लिखेंगे तो कहीं ना कहीं 90 आएगा और cos 90 का मान 0 होता है, और जो इस पूरे भाग को 0 कर देगा, क्योंकि 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो उत्तर हमारा 0 ही आता है। अगला प्रश्न आता है कि इस क्वेश्चन में इसका मूल समान है तो A प्लस C का मान क्या होगा? देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए हम सिर्फ इसका आंसर आपको बुक से देखकर बता देते हैं, और आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं कभी अब। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर 2B होगा। बस आप लोग देख लीजिए, इसका सही उत्तर 2B दिया गया है बुक में। रुकिए देख लीजिए, 2B दिया है या फिर क्या दिया है? इसका सही उत्तर 2B दिया गया है, तो इसका 2B सही उत्तर होगा। बस हम आपको इतना करा दीजिए। अगला क्वेश्चन आता है कि मूल बिंदु से 4 और -3 की दूरी क्या होगी? 197 नंबर क्वेश्चन। मूल बिंदु से 4 और -3 की दूरी क्या होगी? आप जल्दी जल्दी से सही उत्तर बताएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर हम देखेंगे इसके मूल बिंदु से दूरी, तो अंडर रूट होगा x² और प्लस में स्क्वायर, तो 4 और 3 है तो 5 निकलेगा। बच्चों को पता है कि ऐसा होने पर क्या होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? 5 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा के लिए सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारा राइट आंसर होगा सेक स्क्वायर थीटा। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, इधर क्या देख रहे हैं? सेक स्क्वायर थीटा। अगले क्वेश्चन पर देखिए, 199 नंबर क्वेश्चन पर बहुलक का मान क्या होगा? बहुलक का मान क्या होगा? जल्दी से करके बताइए आप लोग। इस क्वेश्चन में बहुलक का मान क्या होगा, है ना। तो देखेंगे
कि जो सबसे ज़्यादा बार आए हम उसे बहुलक कहते हैं, और यहाँ पर 3 सबसे ज़्यादा बार है। क्या है? 3 सबसे ज़्यादा बार है, इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बहुलक में 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। y अक्ष से 5 इकाई दाई ओर, y अक्ष से 5 इकाई दाई ओर x अक्ष पर बिंदु P है, तो P का निर्देशांक क्या होगा? ध्यान दीजिए, y अक्ष से 5 इकाई दाई ओर, 1 2 3 4 5, यहाँ पर कोई बिंदु है तो इसका निर्देशांक क्या होगा बताइए। अगर यहाँ पर कोई बिंदु स्थित है तो इसका निर्देशांक क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, फटाफट से बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सर देखिए, यहाँ पर अगर कोई बिंदु होगा तो x का मान यहाँ 5 है, y का मान 0 है, तो 5,0 इसका आंसर होगा। ठीक है क्योंकि x अक्ष पर कोई बिंदु है तो x का मान होगा लेकिन y का मान नहीं होगा। समझ गए आप लोग। अगला क्वेश्चन, 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो ध्यान से देखिए, 6/15 को आप 3 से कटाओगे तो 2 बार में और 5 बार में कटता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 आ गया नीचे, तो यह शांत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, अधिकांश लोग गलती से इसे अशांत मार के आ जाते हैं, लेकिन इसका आंसर शांत होगा। अगला प्रश्न है कि इस क्वेश्चन को हल करना है ना, इस क्वेश्चन को हल करना है तो 2x + y बराबर 2x - y बराबर है, और इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 8 है तो 2 पर पावर हम कह सकते हैं इसको रूट में तो 1/2 हुआ ना, तो रुकिए, इसको हम लिख सकते हैं पहले 8 पर पावर 1/2, और फिर 8 को हम तोड़ सकते हैं 2 पर पावर 3, तो 3/2 इसको लिख सकते हैं घात में। ठीक है, तो x है ना, ये हमारा बराबर दिया गया है, यह सर 1/2 होगा। 2 पर पावर बेस समान है, इसका बेस समान है, तो कैसे बनेगा? अगर हम x + y बराबर में x - y कर दें तो x कट जाएगा, y प्लस में y बराबर में हमारा हो जाएगा 2 पर पावर 3/2, तो ये हो जाएगा 2y बराबर में 2 पर पावर 3/2। ठीक है, तो 3/2 होना चाहिए इसका आंसर मेरे ख्याल से। 12 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, आंसर इसका 0 दिया गया है। ठीक है, y का मान क्या होगा पूछा गया है, तो इसका आंसर 0 दिया है मेरे बच्चे। ठीक है, आंसर इसका 0 दिया गया है। अजीब क्वेश्चन है जी, 3/2 नहीं दिया गया है, इसका आंसर 3/2 होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों है ना, लेकिन बुक में 0 इसका आंसर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के अनगिनत हल हैं। हाँ, ये सब क्वेश्चन अपने सिलेबस का है और ये क्वेश्चन आराम से आप लोग बना भी लेंगे। अनगिनत हल होने पर आपको पता है कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2। बराबर क्या होता है? b1/b2। यहाँ बराबर है बीच में, a1/a2 बराबर b1/b2, यहाँ पर भी बराबर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मान लेंगे 1 और यहाँ से लेंगे बटा 5 होगा, बराबर b1 लेंगे 2 और b2 लेंगे k, तो k का मान 2 × 5 करने से, चलो तो आंसर हमारा कितना होगा? 10। तो 5 दूना कितना हो गया? 10 आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं है ना, डी में दिया गया है 10, बी नहीं, इसको बी होना चाहिए। बहुत टाइपिस्ट गलती किया है इसमें, बी नंबर में 10 होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न दिया गया है कि साइन में 61 बटे साइन में 29 का मान क्या होगा। ठीक है, तो अगर साइन ऐसा दिया गया है तो हम इसको लिख सकते हैं, साइन में अगर हमारा 61 है तो साइन 61 को हम साइन 61 ही रहने देंगे, लेकिन अगर कोस को हम चेंज करना चाहें, कोस को, या फिर यहीं पर इसका मिस्टेक यहाँ पर किया गया है, साइन 61 को हम साइन 61 ही रहने देंगे, और अगर साइन 29 को चेंज करेंगे तो कॉस 61 आएगा। साइन 29 को चेंज करेंगे तो हमारा कॉस 61 आएगा, और ऊपर में साइन नीचे में कॉस, तो आंसर होगा 10 में 61। लेकिन यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ऐसा दिया गया है, आप देखिए ऑप्शन सी में 10 है ना, ऑप्शन बी में दिया है 1061 दिया है, ऑप्शन बी में 1061 दिया गया, देख लीजिए। साइन 61 को साइन 61 ही रहने दिए,
कॉस है ना, साइन 29 को कॉस 61 कर दिया और साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका लिखा है कि 4, x1, x2 प्लस x3, 28 समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। आप सोच करके देखिए कि यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन को मिला लेते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन को मिलाना पड़ रहा है मुझे। तो x3 का मान पूछा है, सॉरी x3 का। तो पहले देखिए, पहला पद मालूम है यानी a का मान d, ये हमारा कौन सा पद है, 1 2 3 4 5, a5 बराबर दिया है 28, तो हम इसको लिखेंगे a प्लस 4d बराबर 28। जल्दी d का मान बताइए जल्दी से। सर आज सर लाइक कम है, कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे, लाइक की संख्या 620 है और दिशा ऑनलाइन क्लासेस के बच्चों से निवेदन किया जाता है कि लाइक की संख्या 800 प्लस हो जाए। तो जल्दी से एक बार आप लोग थोड़ा सा एफर्ट लगाइए। 640 हो गए, 650 हो गए, 655, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, होता है, हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन एक जैसा नहीं होता मेरे प्यारे से श्रेणियों, कुछ मिस्टेक हो सकता है। 700 हो चुके हैं, 700 हो गए हैं। सर आप व्हाट्सएप पर रिप्लाई क्यों नहीं देते हैं मेरे बच्चे, क्या आपको पता है कि हम मतलब कितना देर तक व्हाट्सएप पर दे सकते हैं, बोलिए। 702 लाइक हो सकते हैं, हो गए हैं, हमने 800 आपको टारगेट दिया है, तो जल्दी जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और 800 लाइक पूरा कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर a का मान 4 है, तो हम यहाँ पर a का मान 4 ही रखेंगे और प्लस में 4d बराबर में 28, तो 4 जाके घटेगा तो 4d बराबर 24 बचेगा, तो d का मान 6 निकल गया, d का मान 6 निकल गया। तो इसमें 6 बढ़ाते चलिए, 4 के बाद 6 बढ़ाइए, 10 के बाद फिर 6 बढ़ाइए, 16 के बाद फिर 6 बढ़ाइए, 22, ठीक है, और उसके बाद 28। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कि ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा x3 है, तो x3 का मान 22 होगा, ऑप्शन नंबर सी। x3 का मान 22 होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला प्रश्न आता है, इस क्वेश्चन को देखिए, इसका मान आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि सेक 70 डिग्री इंटू में साइन 20 डिग्री। तो सेक जो 70 है, सेक 70 को हम लिख सकते हैं सेक 70 को लिख सकते हैं कोसेक 20 डिग्री और इंटू साइन का 20 डिग्री प्लस कॉस 20 को हम कॉस 20 ही लिखेंगे इंटू कॉसेक 70 को हम लिख सकते हैं सेक में 20 डिग्री। अब हम आपसे एक बात पूछते हैं कि कॉसेक थीटा गुना साइन थीटा बराबर 1 होता है और कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। और दोनों को अगर हम जोड़ते हैं एक और एक को, तो राइट उत्तर हमारा 2 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए आप लोग वीडियोस को लाइक कर दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस का परिवार आज कमज़ोर पड़ गया है और इसके है ना सर जो कहते हैं 800 लाइक करने, आज 800 लाइक पूरे नहीं हुए हैं, तो इन्हें दिखा दीजिए कि अभी भी हमारा परिवार कमज़ोर नहीं हुआ है, ठीक है। बस ऐसा है कि मैथ के कुछ क्वेश्चंस टफ आए हैं और गुरुजी का तबीयत थोड़ा ख़राब है, इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 207 नंबर क्वेश्चन है कि खंभे 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचे हैं जो समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, एक 6 मीटर के हैं और एक 11 मीटर के हैं। ये 11 मीटर के पूरे खंभे हैं और इनके पाद बिंदु के बीच की दूरी 12 है, इसके पाद बिंदु के बीच की दूरी 12 मीटर है। तो इनके सिरों के बीच की दूरी बताइए। आप मुझे ये बताइए कि ये अगर हमारा 6 है और ये वाला 11 है, तो ऊपर कितना बचा, 5। तो ऊपर हमारा 5 बचा है और आपको अच्छे से पता है कि ऊपर हमारा 5 है और ये हमारा 12 है, तो ये वाला पार्ट हमारा 13 आएगा। तो जल्दी से अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को, तो फटाफट से लाइक करके 800 लाइक पूरा कर दीजिए, ताकि जो लोग इस इंतज़ार में बैठे हैं कि हमारा 800 लाइक नहीं हो सकता, उसे आप दिखा दें कि 800 लाइक हो सकता है। अगला प्रश्न है, मध्य बिंदु का मान बताइए। इसके मध्य बिंदु का मान बताइए। तो प्यारे साथियों, इसके मध्य बिंदु का मान अगर आप निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस में y2 और बटे का 2। तो x1 का मान 2 प्लस 4 बटे 2
और 4 प्लस माइनस में 2 बटे में 2, तो जोड़ेंगे 6 का आधा 2, यहाँ हो गया 2 का आधा 1, तो 2,1 हमारा आंसर है, जो कि कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, इसका कारण यही है कि ऑप्शन लगता है हम गलत लिखे होंगे। चलो -4 है यहाँ पर, सॉरी यहाँ -4 है और -2 है। पहला है 2 4 सही है। देखिए क्वेश्चन ये है कि 2 -4 और दूसरा है हमारा 4 और -2। अब इसको जोड़ के देखिए तो 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 बटे 2 और इसको जोड़ेंगे तो -6 बटे में 2। तो मेरी गलती थी, यहाँ 3 और -3 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए 3 और -3 हमारा आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आता है कि यदि x बराबर 1 है, यदि x बराबर 1 है दोनों समीकरण यदि x बराबर 1 दोनों समीकरण इतना इतना और इतना इतना का मूल है, तो a b का मान क्या होगा। तो यहाँ पर x बराबर 1 रख के a का मान निकाल लीजिए, यहाँ पर 1 रख के b का मान निकाल लीजिए। जल्दी कीजिए ये काम। तो x स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर, प्लस में x का मतलब है 1 और प्लस में a बराबर 0। 1 + 1 प्लस a बराबर का 0, तो 2 + a बराबर 0, तो a का मान आ गया -2। ठीक है, तो a का मान कितना आ गया जल्दी बताइए। a का मान आ गया -2। अब यहाँ आइए b, तो b लिखेंगे गुना 1 का स्क्वायर और प्लस b गुना 1 + 3 बराबर में 0। तो b और प्लस में b प्लस में 3 बराबर 0, तो 2b बराबर b कितना हो गया 2b हो गया ना, b हो गया 2b। ठीक है, तो 2b हो गया और बराबर में आपका आ गया -3, तो b का मान आ गया -3/2। अब इसको गुना कीजिए, तो a का मान कितना आया था जी -2 और b का मान आ गया -3/2। क्वेश्चन में पूछा है a b का मान यानी दोनों का गुना, तो -2 गुना -3/2, तो 2 2 कट गया, माइनस प्लस 3 आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। 3 आंसर है, देख लीजिए। सर साइंस का 5 नंबर वाला करवा दीजिए प्लीज़। अच्छा ठीक है, प्रयास करते हैं जी। पहले इसको देख लीजिए आराम से। 4 और माइनस का √3 कौन सी संख्या है। 210 नंबर क्वेश्चन। 4 और माइनस का √3 जो है एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AC बराबर BC है, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है, तो कोण C का मान क्या होगा। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है और ये सीधा क्वेश्चन ही आपसे पूछा गया है। तो AB स्क्वायर बराबर अगर 2AC स्क्वायर हो रहा है, तो सिंपल सी बात है बच्चों कि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री होगा, है ना। क्या होगा 90 डिग्री होगा। सर बच्चों को बोलिए नंबर सेंड करके ग्रुप बनाएंगे व्हाट्सएप प्लीज़ सर। बोलिए नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं 3 5 के अनुपात में है, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा बताइए। तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अगर अनुपात 3 5 है, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात 3 5 का स्क्वायर करेंगे तो 9:25 होगा। आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है कि इसमें 1/α 1/β का मान क्या होगा। तो 1/α 1/β का मान -b/c होता है फार्मूला में। तो -b/c का मान 1, तो 1/1 बराबर 1 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है माइनस में 3 और -3 किस पाद में स्थित है। तो आप लोग वीडियो को एक बार अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ताकि हमारा जो परिवार है वो 500 लाइक है ना कम से कम 500 स्टूडेंट्स एक साथ हो जाएं। मेरे प्यारे साथियों, कुछ समय ऐसे होते हैं हार्ड क्वेश्चन का जिसको आप छोड़ नहीं सकते। तो -3 और -3 जो है ये तृतीय पाद में स्थित है, ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 20 टिकटों जिन पर क्रमशः 1 से 20 तक लिखा है में से यादृच्छा एक टिकट निकाला जाता है, तो टिकट पर 5 के गुणज की संख्या होने की प्रायिकता बताइए। आप सोचिए कि अगर 1 से लेकर के 20 तक लिखेंगे तो 5 के गुणज वाली कितनी संख्या होगी।
1 से 20 तक लिखने में 5 के गुणज वाली एक 5 होगी, एक 10 होगी, एक 15 होगी और एक 20 होगी। तो 5 के गुणज वाली संख्या केवल 4 होगी, है ना। तो केवल 4 संख्या होगी जो 5 की गुणज होगी। तो आप बताइए प्रायिकता बराबर क्या होता है, घटनों की संख्या बटे कुल घटनों की संख्या। तो प्रायिकता जो होगा 5 के गुणज वाला 4 मान हो सकता है और कुल 20 है। तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 1/5 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में त्रिभुज हमने ए बनाया, बी बनाया, सी बनाया। ABC में DE समांतर है, यहाँ D है, AE है, समांतर है BC का। AD का मान 5, DB का मान 3, तो AE का मान क्या होगा और AC का मान क्या होगा। AE पूछा और AC पूछा, बड़ा दिमाग से पूछा गया है, ध्यान दीजिए। तो आप भी मान लीजिए ये 5 है और ये 3 है, तो AE का मान 5 ही होगा, लेकिन AC का मान पूछा है तो 5 और 3 दोनों जोड़ देंगे, पूरा निकलेगा ना। AC पूछा है ना 5 और 3 दोनों, तो 8 होगा। तो 5/8 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कॉस प्लस कॉस स्क्वायर, क्या लिखा है, रुक जाइए एक सेकेंड। कॉस प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर का 1। तो आप कह सकते हैं ना यहाँ पर कि कॉस ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये जो हमारा प्लस में था। और आपको पता है कि कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, तो कॉस ए को हम बोल सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए जो है वो साइन स्क्वायर ए के बराबर है, समझ गए ना, साइन स्क्वायर ए के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए के जगह पर लिख सकते हैं कॉस ए, और साइन पर पावर 4 के जगह पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। इसका मतलब है कि ये वही चीज़ है जो यहाँ पर है, ध्यान दीजिए, ये सेम चीज़ है। तो यहाँ इसका मान 1 है तो यहाँ भी 1 ही होगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर लॉजिक वाला क्वेश्चन था, ये बिल्कुल लॉजिक वाला क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी हार्ड वाला बात था ही नहीं, सिर्फ लॉजिक वाला क्वेश्चन था। ठीक है, यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रथम पाँच विषम संख्या का माध्य क्या होगा। तो विषम का सिंपल फार्मूला होता है, विषम का सिंपल फार्मूला होता है n बराबर n विषम संख्या का माध्य n होता है। तो बोला है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य 5 ही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 होगा। ठीक है, आप इसको बना भी सकते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड y अक्ष किस अनुपात में बांटता है, को y अक्ष किस अनुपात में बांटता है। ध्यान दीजिए, y अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो y अक्ष पर होगा, तो y अक्ष पर उसका निर्देशांक होता है 0, y होता है या नहीं, बोलो। 0, y उसका निर्देशांक होता है, और इसका अनुपात निकालिएगा तो बोलिए कैसे निकालिएगा, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस में m2, और इसका जो मान निकल रहा है वो 0 निकल रहा है, बराबर m1 का मान मालूम नहीं गुना x2 का मान बोलिए 8 प्लस m2 का मान मालूम नहीं गुना x1 का मान बोलिए 4 बटे m1 प्लस में m2 आके 0 हो गया। तो ये तो सिंपल आकर के इस पार में 0 हो गया। तो 8 गुना m, तो 8 m1 प्लस में 4 m2, तो इस पार आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा जी। तो माइनस में हो जाएगा आपका, माइनस में 8 m1 4 m2, तो m1 बटा m2 करेंगे तो 1:2 आता है, 1:2 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, 1:2 आ रहा है मेरे बच्चे, ध्यान दीजिए, फिर से समझिए। 8 माइनस में 8 m1 बराबर में 4 m2 रहा। तो अगर हम करते हैं m1 बाय m2 ना, तो m1 बाय m2 करते हैं तो ये इसको ले रहा है तो ये इसको देगा ना 4/8, 1:2 होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, 1:2 आपका आंसर आएगा। ठीक है ना, 1:2। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका कौन सा पद शून्य है। तो मान लीजिए nवां पद शून्य है, क्या कर लिए, माना इसका nवां पद क्या है जी, शून्य है। तो बताइए यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा an बराबर a प्लस n-1 इंटू का d। इसका मान शून्य है, a का मान देखिए 72 प्लस
n माइनस वन गुना डी कितना है बताइए, 9 है ना, माइनस का 9 है, माइनस का 9 हो रहा है, तो -72 बराबर n माइनस वन गुना माइनस का 9। तो यहाँ देख सकते हैं माइनस माइनस कैंसिल, 9 अट्ठे 72, तो 8 + 1 बराबर n। तो n का मान 9 है, देखिए n का मान 9 हो गया। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, n का मान कितना हो गया, 9 हो गया। यस यस, सबका वही है। चलिए ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, 9 होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए कि यहाँ पर दिया है यदि, तो थीटा का मान क्या होगा, ध्यान दीजिए 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है, तो cos 3 थीटा बराबर 1/2 और cos 3 थीटा बराबर cos कितना का मान 1/2 होता है बताइए cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है ना। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी जल्दी से लाइक करके 1 के लाइक पूरा कर दीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग वीडियो को जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो cot 60 का मान होता है और 3 थीटा बराबर 60 है, 3 थीटा बराबर 60 है, तो 1 थीटा का मान 20 डिग्री होगा, 20 डिग्री होगा 1 थीटा का मान। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, 20 डिग्री। अगला प्रश्न है, इसका कौन सा पद 210 है, तो आप फिर से मान लीजिए कि nवां पद 210 है। तो पहला a का मान हो गया 21, d का मान फिर हो गया a2 माइनस a1, तो 42 में घट गया 21, तो 21 होगा। और an का मान 210 है। फार्मूला कहता है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 और इंटू का d। तो यहाँ 210 बराबर 21 प्लस n माइनस 1 गुना d का मान 21 है। ठीक है, तो ये 210 में से घट जाएगा 21 बराबर n माइनस 1 और गुणा में 21। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 9 8 ना जी, ठीक है ना। यहाँ बच जाएगा आपका 8 1 189 n माइनस 1, तो 9 बार में कटेगा तो 10 आंसर निकलेगा, 10 n का मान 10 निकलेगा। ठीक है ना, 10 हमारा आंसर निकलेगा। आप लोग देख लीजिए, 11वां कह रहे हैं, नहीं 11वां नहीं होगा जी, 11वां नहीं होगा, 10वां पद होगा, 10वां पद। ठीक है 10वां। अगला, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का कुल पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई का मान रखेंगे 22/7, आर स्क्वायर का मतलब है 7 गुणा 7, 7 7 कैंसिल, 22 तिया 66 और गुणा 7, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल रहा 4, 42 और 4 सॉरी 42 और 4 46, 462 आया जी। कहाँ आंसर है 462, कहीं नहीं है। रुक जाइए, क्वेश्चन को फिर से देखने दीजिए। अरे अजीब हाल है जी। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कहीं गलती की है क्या, कुल क्षेत्रफल अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई रहने दीजिए, आर स्क्वायर का मतलब है 7 गुणा 7, तो 147 पाई हमारा आंसर आया, 147 पाई। ठीक है, 147 पाई हमारा आंसर आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, 147 पाई। सब लोग देख लीजिए, 147 पाई हमारा आंसर है। अगला प्रश्न आता है कि 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, तो 6 है ना, 6 दोनों पर 6 आने की प्रायिकता। तो मेरे भाई, जब 2 पासे को फेंका जाएगा तो कुल घटनाएं 36 होगी। 2 पासे को फेंका जाएगा तो कुल घटना 36 होगी, लेकिन दोनों पर 6 एक ही बार आ सकता है, दोनों पर 6 एक ही बार आ सकता है, तो 1/36 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में। चलिए, लिखे हैं कि सर टेलीग्राम पर बताओ, अरे क्या लिख रहे हो मेरे बच्चे, दूसरे को लिख रहे हो क्या। अगला है, त्रिज्या आर त्रिज्या वाले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, आर त्रिज्या वाले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, आर त्रिज्या वाले बेलन का। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, ये सबको पता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि, अरे भाई साहब क्वेश्चन लिखा गया, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है
थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री तो 2 कॉस 2 थीटा का मान क्या होगा? 2 कॉस 2 थीटा का मान, तो आप सीधा समझिए कि अगर एगो थीटा बराबर 30 डिग्री है तो 2 थीटा बराबर कितना होगा? 1 थीटा बराबर 30 है तो 2 थीटा बराबर 60 होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 2 कॉस 60 डिग्री का आपसे मान पूछा है। 2 गुना कॉस 60 का मान होता है 1/2, 1/2 होता है, और 2 अगर कट जाए तो आंसर 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है सर, पीडीएफ के लिए जितना भी लोग मतलब बार बार कह रहे हैं, हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, और जो आपका सोशल साइंस का 750 क्वेश्चन वाला पीडीएफ है वो आपको जल्द ही मिल जाएगा, ऐसा आप भरोसा कर सकते हैं मेरे ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात इतना है और ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो उसके आयतन का अनुपात क्या होगा? तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, नीचे भी होगा पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन एक चीज़ हम काट सकते हैं, पाई पाई, ऊपर वाले का आर देखने के लिए पहला आर लीजिए 2 गुना 2, इसका ऊंचाई पहला वाला लीजिए, इसका आर दूसरा वाला 3 गुना 3, और इसका ऊंचाई बाद वाला। कई बार हम ये क्वेश्चन को करा चुके हैं कि 20:27 होगा। साकिर का सबसे पहला आंसर है, अरबाज अंसारी दूसरे में है, अर्चना गिरी है, सबका आंसर बहुत अच्छा आ रहा है 20:27। अगला है कि यदि एक वृत्त जिसका केंद्र O है कि बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा है ना, चलिए यहाँ पर रख देते हैं P और ये A, और यहाँ पर रख देते हैं B, 80 डिग्री पर झुकी है। कितना पर झुकी है? 80 पर, टोटल 80 डिग्री पर झुकी है। तो POA बराबर, यानी यहाँ पर वो है, ये वाला एंगल बताना है, बच्चा वाला चीज़ है ये। अगर ये 80 डिग्री पर झुकी है, 80 डिग्री पर झुकी है, तो ये वाला 40 डिग्री होगा। ध्यान दीजिए, ये वाला 40 डिग्री होगा और ये वाला 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री और 40 डिग्री तो 130 डिग्री हो गया, तो 50 डिग्री बचेगा ना। हाँ, 90 डिग्री, ये वाला 40 है, 90 डिग्री और ये 40 डिग्री, तो यहाँ 50 डिग्री बचेगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, समझ रहे हैं ना आप लोग? यस, चलिए 229 लिखा है कि अगर यदि टेन थीटा बराबर 12/5 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा? अगर टेन थीटा बराबर 12/5 है तो आपको पता है कि टेन थीटा बराबर 12/5 है, तो ये P होता है और ये B होता है। हाइपोटेनस यहाँ से 13 निकलेगा। क्या निकलेगा? 13। साइन थीटा का मान बोला है, तो साइन थीटा का सूत्र होता है P/H। तो P का मान है 12 और H का मान निकला 13, तो आंसर होगा 12/13। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, देख लीजिए। यस, प्रशांत कुमार जी, सबका आंसर सही है। नवनीत कुमार, मृत्युंजय कुमार के, है ना, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, त्रिज्या क्या होगी? तो हम पहले पढ़ा चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप तुरंत बना सकते हैं। ठीक है, कि एक अर्धवृत्त का परिमाप अगर 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। ये कोई भी बता सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग कम से कम इस क्वेश्चन को यूट्यूब पर हम 30 बार पढ़ा चुके हैं, कम से कम 30 बार। ठीक है, तो आप देखेंगे 9 यहाँ कॉमन होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? अपरिमेय है, अपरिमेय है। तो आप देखेंगे ये वाला संख्या परिमेय है, ये वाला भी परिमेय है, ये वाला भी परिमेय है, तो अपरिमेय संख्या कौन बचता है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर
यस यस, बहुत अच्छा। किसी भी बाह्य बिंदु से, प्यारे बच्चों हमने पढ़ा है आपको, बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, किसी त्रिभुज एबीसी में, किसी त्रिभुज एबीसी में ए का मान 90 डिग्री कोण दिया है, बीसी बराबर, यहाँ पर मान लेते हैं बी है, यहाँ सी है, तो बी सी बराबर जो दिया है आपका 13 मान दिया है और ए बी बराबर 12 है, तो ए सी का मान कितना होगा। जो भी ट्रिपलेट का नियम पढ़े हैं उसके लिए क्वेश्चन बच्चा वाला हो जाता है, उसके लिए ये क्वेश्चन बच्चा वाला हो जाता है कि सर अगर 12 है 13 है, ट्रिपलेट का नियम अगर काम करेगा, ये 5 सेंटीमीटर निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ट्रिपलेट का मतलब होता है पाइथागोरस त्रिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, लिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, जल्दी जल्दी से आप बता दीजिए। तो 6 एक प्रकार की भाज्य संख्या, 9 भी भाज्य, 15 भी भाज्य, 11 किसी पहाड़े में नहीं, तो 11 जो है वो अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है कि समबाहु त्रिभुज ABC, रुक जाइए ध्यान से, समबाहु त्रिभुज ABC में यदि ये समबाहु त्रिभुज ABC है, ABC में AD डाला गया है, तो AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, यानी इसका जो रेशियो है AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, AD स्क्वायर इसका रेशियो है ना, AB का रेशियो और AD का रेशियो, इसका अनुपात क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो अनुपात होगा वो आपका 4/3 होगा। क्या होगा, 4/3 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इसको हमने ऐसे डायरेक्ट आपको बता दिया, इसको याद करना मतलब इसको हल करना पड़ेगा, उसमें आपको यहाँ निकालना पड़ेगा 90 डिग्री के अनुसार से इसको एंगल मान करके इसका मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक एक मान करके इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। ये सब तो बहुत हल्का क्वेश्चन है। ये द्विघात बहुपद में सर जी, सर आप जो मैथ का इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन कराए हैं सॉल्व कराइएगा, नहीं तो हम लॉन्ग सॉल्व कर लेंगे। अच्छा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना बच्चा। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की जो अधिकतम संख्या होती है वो 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, ए का मान जिसके लिए बिंदु इतना इतना संरेखी है ना, संरेखी है, क्या होगा। क्वेश्चन बोला गया है संरेखी है, क्या होगा। तो देखिए संरेखी होने पर क्षेत्रफल 0 होता है। तो चलिए हम क्षेत्रफल 0 के अनुसार हम देख लेते हैं कि अगर हम इसको 1/2 कहते हैं, ये हमारा x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। ठीक है, अगर इसके संरेखी 0 होगा तो फॉर्मूला होता है x1 23, यानी y2 माइनस y3 23, प्लस में 31 y3 माइनस में y1 और प्लस में 12, ये फार्मूला होता है बराबर 0। जल्दी से बताइए x1 का मान कितना हो गया, x1 का मान a हो गया और y2 का मान कितना हो गया, y2 का मान 1 माइनस y3 हो गया 6। पहले सब मान सही है देख लेते हैं, -2 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्लस में x2 का मान हमारा 3 है, y3 का मान 6, माइनस y1 का मान 2a है, प्लस x3 का मान अगर आप देखेंगे है ना, x3 का मान तो माइनस का 2 है और y1 का मान देखिए, y1 का मान आपके पास 2a और माइनस 1 है बराबर 0। चलिए गुना कीजिए, 1 गुणा a तो a और रुक जाइए एक सेकंड, यहाँ पर बचा कितना जी, रखते हैं तो -5, तो माइनस में 5a बचा, प्लस में 6 या 18 और माइनस में 6a। ठीक है, माइनस में 2 दूना 4a और प्लस में 2। जल्दी से इसको हल करके देखते हैं क्या होता है। माइनस में 5 और माइनस में 6 और माइनस में 4, तो माइनस में टोटल 15 हो गया, माइनस में 15a हो गया और 18 और 2 20 हो गया, प्लस में 20 बराबर 0। तो 15a बराबर में 20 हो जाए, क्योंकि माइनस आकर के उस तरफ गया तो हो गया हमारा, कट गया। तो a का मान आएगा 4/3, ऑप्शन नंबर ए है ना, कटा के देख लीजिए है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो राइट आंसर आपका 4/3 होगा, आप लोग देख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो 5 बटा आपका क्या होगा, अरे 15a बराबर 20 है ना जी,
तो 15 ए बराबर अगर 20 है तो ए बराबर 20/15 होगा। 5 से कटाइएगा तो 4/3 कटेगा ना। यस सर। अगला प्रश्न देखिए, कोट 60 का मान पूछा है। क्या पूछा है? कोट 60 डिग्री का मान। आपको अच्छे से पता है कि कोट 60 का मान वही होगा जो tan 30 का होगा, 1/√3। ऑप्शन नंबर बी में दिया है ना। ऑप्शन हमारा क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला होता है, इसका 10वां पद बताइए। तो A10 बराबर फार्मूला होता है A प्लस में 9D। आप जितना जल्दी कर सकते हैं, 27 दिन पेपर बचा है, आप जितना जल्दी जल्दी हल कर सकते हैं। A का मान -40 प्लस 9 गुना D का मान निकलता है A2 माइनस A1 करने से, यानी -15 में माइनस माइनस प्लस 40 करेंगे तो 25 हमारा आएगा। ठीक है, तो 25 से गुणा कीजिए। -40 प्लस 25 नामक 225, तो बराबर 185 हमारा आंसर बचता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया। एक बच्ची कह रहा है सर, है ना, एक बच्ची कह रहा है सर 182 नहीं बच्चों, 185 होगा हमारा आंसर। ठीक है, 185 हमारा आंसर होगा। आप लोग करके देख लीजिए, ठीक है ना। गुड़िया कुमारी चौहान, वेरी गुड। जुकाम हो गया सर आपको? हाँ बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा सही, आप टेंशन मत लीजिए। मुझे जुकाम हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सही। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, 185 हमारा आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि कॉट थीटा किसके बराबर है? कॉट थीटा किसके बराबर है? तो बच्चों, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आप लोग पढ़े होंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। ठीक है, वेरी गुड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग वीडियो को लेकिन लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हम आजकल बोलना छोड़ दिए हैं सब्सक्राइब के बारे में, तो आप लोग मतलब ऐसा मत समझिए कि सब्सक्राइब नहीं करना है। ठीक है, सब्सक्राइब भी करना है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। जितने भी लोग नए हैं, हम बोलना छोड़ दिए हैं तो हमारे सब्सक्राइबर भी बहुत कम बढ़ते हैं आजकल, है ना। 500-600 सब्सक्राइबर मात्र दिन में बढ़ते हैं, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अधिक से अधिक। आज मात्र 600 लोग जुड़े हैं, नया 1000 लोग पर डे जुड़ते हैं। 1000 का आंकड़ा है, पर डे नए लोग जुड़ते हैं, लेकिन आज बहुत कम लोग जुड़े हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर 2 आता है कि समीकरण इतना तथा इतना। चलिए जल्दी बताइए कि इसका कितने हल होंगे? 1 हल होंगे, 2 होंगे या अधिक होंगे, है ना। सुबह बताए थे, वैसे ही साइंस में 5 नंबर वाला बता दीजिएगा, याद कर लेंगे सर, बता देंगे बच्चों। चलिए, तो फार्मूला आता है A1/A2 बराबर B1/B2। तो जल्दी से रखिए A1/A2 का मान, तो 1/A2 का मान -3 बराबर 2/-6। तो ये दोनों बराबर नहीं है, देखिए ये दोनों बराबर नहीं है। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, देख लीजिए जब बराबर नहीं है। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, है क्या जी? अरे लग रहा है जी, है जी, रुक जाओ, 1/3 है। तो अब अगला देखिए C1/C2। तो A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। तो ऐसे कंडीशन में आदित्य मेहताब कहाँ है? हाँ, तो ऐसे कंडीशन में कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, कोई हल नहीं होगा। अगला देखिए, 2 बेलन के त्रिज्या का अनुपात 2:3, उसका ऊंचाई 5:3 है, तो इसके आयतन का अनुपात क्या होगा? हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, इसका आयतन का अनुपात कैसे निकलेगा। ठीक है, तो आयतन का अनुपात निकालना है किसका? बेलन का। तो आयतन होता है πr²h, नीचे भी होगा πr²h। पाई आपका क्या हुआ? कट गया, r², तो इसका r लीजिए 2 × 2 ले लिए, h लीजिए 5, इसका लीजिए 3 × 3 × 3। वही आंसर है जो पहले आया था 20:27। पहले भी हम लोगों का आया था, पहले भी 20:27 आया था। अगला प्रश्न, किसी वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूर, वृत्त के केंद्र से 15 नहीं 13 सेंटीमीटर दूर, 13 सेंटीमीटर दूर बिंदु P खींची गई है, और इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई अगर 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या बताइए कितनी होगी? इसकी त्रिज्या कितनी होगी? चलिए, इसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो बच्चों ये 13 है और ये 12 है। अगर वो 13 है, ये वाला 13 है, ये वाला 12 है, तो राइट आंसर हमारा 5 होगा, जो कि ट्रिपलेट के नियम से निकलेगा। ऑप्शन नंबर डी,
5 हमारा आंसर होगा। ठीक है, 250 नंबर क्वेश्चन करके प्यारे बच्चों छोड़ देंगे हम। ठीक है, ताकि हमारा तबीयत भी ठीक जल्दी जल्दी से हो जाए। अब बताइए कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। आपको पता है कि शून्यकों का योग -3 यानी अल्फा प्लस बीटा दिया है और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस रखेंगे, माइनस का 3x प्लस का 2, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस का 2। देखो ये आंसर आएगा, दोनों प्लस है। देख लीजिए किस में आएगा। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दोनों प्लस आना चाहिए, जो कि ऑप्शन आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दोनों प्लस दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। अगला प्रश्न देखिए, 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं। 0 और 50 को छोड़ दें तो इसको बीच में 25 को विषम संख्या होगा। इस सब को पता है, हम लोग बचपन से ही क्वेश्चन पढ़ के आए हैं कि 0 और 50 के बीच में टोटल 25 विषम संख्याएं होती है। 25 विषम संख्याएं होती है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, इसका परिसर बताइए। 247 नंबर क्वेश्चन, इसका परिसर क्या होगा। तो मेरे भाई परिसर बराबर हम आप लोगों को बहुत बार पढ़ाए हैं कि परिसर कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, है ना। तो मेरा बच्चा परिसर निकालने का नियम क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो आपको पता है बड़ी संख्या यहाँ पर 30 है और सबसे छोटी संख्या 9 है। तो राइट आंसर हमारा 21 बचेगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है कि दो चरों में एक घातीय समीकरण का ग्राफ अगर प्रतिच्छेदी है तो कितना हल होगा। हम क्या बोल रहे थे आपको कि सिर्फ 2018 के प्रश्न में आपको दिक्कत होगा, उसके बाद जो प्रश्न निकलेगा फिर आपका मन खुश हो जाएगा और बहुत जल्दी आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों, दो चर वाले जो रखी समीकरण जिसके ग्राफ प्रतिच्छेद करते हैं उसके हलों की संख्या सिर्फ एक होती है, ऑप्शन नंबर ए होगा, सिर्फ एक उसके हलों की संख्या होती है। ठीक है, वेरी गुड। तो आप जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब लोग जितने भी लोग नए हैं सब लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे, है ना। चलिए, यस, बहुत अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, इसको देख करके आप बताइए जल्दी से, इसको देख करके कि इसका कोई हल नहीं है तो के का मान क्या होगा। अगर कोई हल नहीं है तो नियम कहता है a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2। तो पहले इसी को हम लोग देखते हैं a1/a2। तो a1 का मान है k और a2 का मान है 6 बराबर माइनस का 5 और बटे का 2। तो आप इसे 3 बार में काटेंगे और k बराबर 5 या 15, माइनस का 15 हमारा आंसर है, देख लीजिए, है ना। माइनस का 15 हमारा आंसर है, सब लोग देख लीजिए, माइनस का 15 हमारा आंसर है। आगे आप लोगों का यस, माइनस का 15 हमारा आंसर है। अगला देखिए, यदि साइन थीटा बराबर का कॉस थीटा है तो किसके बराबर होगा बताइए। साइन थीटा बराबर का कॉस थीटा है तो सिंपल सी बात है कि ये 45 डिग्री होगा। साइन थीटा बराबर अगर कॉस थीटा है तो ये 45 डिग्री होगा, देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर ए होगा 45 डिग्री। ठीक है, तो प्यारे साथियों रहने दीजिए और अभी आप लोग इसके बाद जो हिंदी का चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 नाम है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म चैप्टर पढ़ा दिए हैं, आपको थोड़ी देर के बाद मिलेगा 7:30 में जनतंत्र का जन्म वाला चैप्टर मिलेगा। और उसके बाद सर भगवान करके 2018 जैसा क्वेश्चन नहीं पूछे मेरे बच्चे, 10% 20% नहीं, 1000% गारंटी है कभी भी ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, है ना। ऐसा प्रश्न कभी भी नहीं आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। उस बार गलती से ऐसा क्वेश्चन छाप दिया गया था, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों कल सुबह 6 बजे क्लास, सुबह 6 बजे 100% क्लास होगी, आप लोग तैयार रहिएगा। अगर मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ तभी क्लास नहीं होगी, लेकिन हम पूरा भरोसा करते हैं, उम्मीद लगाते हैं कि एकदम क्लास होगी। ठीक है, तो आप सभी लोग अभी आइएगा 7:30 में, अभी आपकी हिंदी की क्लास होगी, आप लोग आ जाइएगा। हिंदी की चैप्टर नंबर 6 की क्लास होगी 7:30। आओगे ना, जल्दी से यस कर दो, सब लोग आओगे ना बच्चों, जल्दी बताओ यस। और टेलीग्राम पर लेके चलते हैं आप लोग को, टेलीग्राम पर बताते हैं कि आप लोगों ने क्या कारनामा किया है।
तो ये है अपना दिशा ऑनलाइन क्लासेस का परिवार, ध्यान दीजिए, दिशा ऑनलाइन क्लासेस का परिवार। और यहाँ आप देख सकते हैं 27,000 टोटल हमारे टेलीग्राम पर मेंबर हो चुके हैं, 27,000। तो आप लोग यहाँ पर आकर के आज जल्दी से यहाँ पर इस पर ऐड मेंबर पर क्लिक कीजिए सब लोग, और यहाँ से आके अपने फ़ोन के जितने भी फ्रेंड हैं सबको आप लोग ऐड कर दीजिए जल्दी से। और अगर जैसे ही हमारा 30,000 का आंकड़ा पार होता है, हम आपके लिए सोशल साइंस का जो 750 क्वेश्चन है उसको हम इस पर बहुत जल्दी और 5 अंक के प्रश्न को करते हैं। आज अभी लगभग इस वीडियो को 1,000 लोग रात में अभी देखेंगे, 1,000 से 2,000। अगर आप सभी लोग 10-10 मेंबर को भी जोड़ते हैं तो 3,000 मेंबर तुरंत पूरे हो जाएंगे। तो 30,000 का आंकड़ा भी हमें देखना है। सर दवाई खा लीजिएगा। हाँ प्यारे बच्चों, 100% हम दवाई लेंगे। मुझे ध्यान दीजिए, मुझे इस बात से डर नहीं होता है कि मेरा तबीयत ख़राब है, डर इस बात से है कि मेरा बच्चा का एग्ज़ाम मतलब करीब मात्र 27 दिन बचा है। इस बात का मुझे बहुत दुख होता है बच्चों। तो हम तबीयत ठीक कर लेंगे, बस आप लोग अभी जाइए और देख लीजिए 11,000 से आप लोगों ने इसे 27,000 तक भेजा है। तो अभी आकर के ऐड पर क्लिक कीजिए, और अगर जो लोग 100 लोगों को जोड़ लेते हैं वो प्रो स्टूडेंट बनते हैं। 53 लोग हमारे प्रो स्टूडेंट बन गए हैं। और अगर हम कभी नोट्स फ्री करेंगे तो पहले आप ही को देंगे जो प्रो रहेंगे। तो आप लोग यहाँ पर ऐड मेंबर पर क्लिक कीजिए आकर के अभी तुरंत, और आकर के कम से कम 50-100 लोगों को फटाफट से जोड़ दीजिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जी चलें, क्विज नहीं लेते सर? अच्छा ले लेंगे क्विज। गुरुजी सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं, बोलिए। नवल कुमार जी बोलिए सुन रहे हैं। टेलीग्राम पर टेस्ट नहीं होगा सर? अच्छा हम लेते हैं बच्चों, टेलीग्राम पर हम टेस्ट लेते हैं। और बोलिए, कुछ बोलना है आप लोग को? सर 5 नंबर वाला मैथ यही दे देंगे हम, है ना। हम सर ऐड किए हैं, जो यहाँ पर मेंबर को ऐड किए हैं यस कीजिए। जो मेंबर को ऐड किए हैं कमेंट बॉक्स में यस कीजिए। अगर आपने यहाँ आकर के, कैसे आना है ध्यान दीजिए, आपको टेलीग्राम खोलना है दिशा ऑनलाइन क्लासेस। क्या सर्च करना है? दिशा ऑनलाइन क्लासेस। और जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद इस तरह से आपका आ जाएगा, और यहाँ पर आकर के आपको ज्वाइन कर लेना है। और आने के बाद यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे में आकर के ऐड मेंबर पर क्लिक करना है, और ऐड मेंबर पर क्लिक करके अपने दोस्तों को जोड़ना है। जोड़ देते हैं हम। आप ऐड किए? यस सर हम किए, 70 को ऐड किए। साकिर आप प्रो बन जाएंगे। और 30 बचा आपका, कर दीजिए 30 अगर है तो। सर PDF का फार्मूला क्या है सर? पीएच का फॉर्मूला पोटेंज होता है। ऐसे कई लोग पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, पीएच का है ना रागनी, कई लोग ना पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं कई बार। ऐसे इसका पोटेंज होना चाहिए, है ना। तो पीएच का मतलब पावर हाइड्रोजन। चलिए हम 3 को ऐड करके दिखा दिए आपके सामने। आप लोग भी जाकर के अभी ऐड कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी तुरंत यहाँ पर कितना था, 2762 है ना, 2711 था। अभी देखिए आप लोग यहाँ पर 55 लोग, लगभग 50 लोग नया ऐड हो गए हैं। तो आप लोग भी जल्दी से ऐड कीजिए, फटाफट से जल्दी जाकर के सब लोग ऐड कीजिए, ठीक है। और हमारा जो है 2 नंबर वाला मैथ सर, अच्छा हाँ 2 नंबर वाला मैथ का कल वीडियो आएगा, और हम आपको बताएंगे कि 2 अंक के प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कल आपको बता देंगे। पहले जाकर के आप लोग फटाफट से, सर मैंने याद करने के लिए बखाल सर क्या लिखा है? यस सर यस। तो आप लोग जाइए जल्दी से, है ना। सर मैंने 60 लोगों को क्या अरबाज? अच्छा अरबाज तुम भी प्रो बन जाओगे बहुत जल्दी। सर अब कंटेंट नहीं है, कहाँ 30 और ऐड करें? सर अब कांटेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं सागिर, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास कांटेक्ट नहीं है तो आप ऐड नहीं करेंगे, ऐसा कोई मतलब कि ज़्यादा भारी बात नहीं है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं अगली क्लास में जब बहुत ही जल्दी 7:30 बजे। जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग जाकर के ऐड कर लें। धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं बहुत जल्दी। मिलते हैं सुबह, लेकिन क्लास होगी 100% है कि सुबह 6 बजे आपकी क्लास होगी पक्का।